हो क्या तुम अपने आपको क्या बुझो? बनाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोल रहे कौन होते हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। 14 तारीख को उतार दो, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना गुंडा है, राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, आरोप प्रत्यारोप का खेल आज बिहार में चल रहा है, लेकिन आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज बिहार में पहले फेज का मतदान हो गया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सुबह से ही मतदाता वोट डालने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन शाम होते होते यह दिन लोकतंत्र के उत्सव से ज्यादा विवादों, आरोपों और अव्यवस्था के लिए चर्चा में आ गया है। सबसे बड़ा विवाद सामने आया है लखीसराय से, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और राजद के एमएलसी अजय कुमार के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। दोनों के काफिले आमने सामने आ गए और फिर शुरू हुआ तीखा बहस, जो जल्द ही गाली गलौज में बदल गया। वीडियो में दोनों नेता एक दूसरे पर चिल्लाते, अपशब्द कहते और एक दूसरे को दोषी ठहराते नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा ने सुबह ही मीडिया के सामने यह दावा किया था कि उनके काफिले पर चप्पल और गोबर से हमला किया गया था। उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि यह हमला राजद समर्थकों ने किया, यानी आरजेडी सपोर्टर्स ने किया है। सिन्हा ने कहा कि ये लोग लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। बूथों पर मेरे एजेंट्स को भगा दिया गया है और मुझे गांव जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने बताया है कि ये घटना खोरियारी गांव के 404 और 405 नंबर बूथ पर हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि ये वही लोग हैं जिन्हें डर है कि एनडीए सत्ता में तो नहीं लौट जाएगी और अब जब बुलडोजर चलेगा तो इनकी छाती पर चलने वाला है। विजय सिन्हा ने कहा है कि राजद के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और मतदाताओं को डराने धमकाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में राजद नेता अजय कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि विजय खुद अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वे शराब के नशे में घूम रहे थे और लोगों को धमका रहे थे। उन्होंने कहा कि सिन्हा पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने खुद नाटक रचा है ताकि मीडिया की सहानुभूति उन्हें मिल सके। अजय कुमार बोले कि वे पहले ही चुनाव हार चुके हैं, इसीलिए ड्रामा कर रहे हैं। विजय सिन्हा का अध्याय अब पूरी तरीके से बिहार में खत्म हो चुका है। दोनों नेताओं के बीच इस बहस के दौरान स्थिति इतनी गर्म हो गई कि दोनों के समर्थक भी आमने सामने भिड़ गए। मौके पर हल्का तनाव बन गया और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा था। इस पूरे मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया है और बिहार के डीजीपी को यह निर्देश दिया है कि मामले की जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी उपद्रव करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लखीसराय की यह भिड़ंत ही एकमात्र विवाद नहीं था। पहले चरण के मतदान के दौरान लगभग कई जगहों से ये शिकायतें आ रही थी कि ईवीएम काम ही नहीं कर रहा है। मतदाताओं को आधे घंटे से लेकर 2 घंटों तक का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ईवीएम मशीन में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था। और इसी बीच जो विपक्ष के नेता हैं वो ये आरोप का खेल खेल रहे थे कि कहीं फिर से ईवीएम हैक तो नहीं हो गया है। इस वजह से कई जगहों पर लंबी कतारें लग गई और मतदाता नाराज दिखे। बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग मतदाता घंटों तक खड़े रहे, लेकिन वोट नहीं डाल पाए। कुछ इलाकों में मतदाताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी कि ईवीएम बदल दीजिए या फिर वोटिंग चालू करिए, क्योंकि हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। वहीं पटना जिले के कई बूथों पर लोगों ने यह शिकायत की है कि उनके नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। एक मतदाता ने कहा कि हम हर बार वोट डालते हैं, 2020 में भी हमने वोट डाला था, 24 के लोकसभा में भी वोट डाला था, फिर भी हमारा नाम था, लेकिन इस बार कट क्यों गया। वही एक बुजुर्ग महिला बोली कि हमारे घर में 3 लोगों के नाम थे, पर अब एक का भी नाम वोटर लिस्ट सिस्टम में नहीं है। इन घटनाओं ने चुनाव आयोग की व्यवस्था पर एक सवाल तो खड़ा किया है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, वहां मतदान के दिन ऐसी घटनाएं लोकतंत्र की साख पर शायद चोट पहुंचा सकती हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक तरफ नेता एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं, नशे में होने का आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। विजय सिन्हा और अजय कुमार के बीच हुआ यह टकराव सिर्फ 2 नेताओं की निजी लड़ाई नहीं थी, यह उस राजनीतिक संस्कृति का आईना है जो बिहार के हर चुनाव के साथ जहरीला होता जा रहा है। सत्ता की जंग में अब
मुद्दे गायब हैं और बची है बस अहंकार और जुबानी जंग। पहले चरण में मतदान प्रगतिशील करीब बहुत अच्छा रहा, परसेंटेज अच्छा रहा। 53% से ज्यादा वोट केवल 3 बजे तक आए थे, यानी कि जितना भी फर्स्ट फेज में वोटिंग हुआ है उसमें 53% ऑफ दी वोट्स थे वो 3 बजे तक आ गए थे। ये परसेंट बहुत ही ज्यादा था। अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो 2020 से ज्यादा इस बार यानी कि 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है उसके 3 बजे तक ही वो आंकड़ा क्रॉस कर लिया गया था और अभी तक यह आंकड़ा और बड़ा हो गया है। तो अब क्या होने वाला है अगले चरण के चुनाव में? 11 तारीख को सेकंड फेज की वोटिंग होने वाली है बिहार में। लेकिन हमारा एक सवाल है आपसे। सवाल यह है कि चुनाव होता है प्रगति के लिए, चुनाव होता है कि कोई भी राज्य तरक्की कर पाए, लेकिन इस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, यह कहा जा रहा है बिहार के डिप्टी सीएम को कि आप शराब के नशे में धुत थे, गोबर फेंके जा रहे हैं, गाली गलौज हो रहे हैं, बीच सड़क पर भिड़ंत हो जा रहा है। तो क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? यह सवाल हमारा आपसे है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि। आप देख रहे थे एयर नाउ। धन्यवाद।